जमशेदपुर में आतंकी साया है। इंटरपोल की रिपोर्ट के बाद प्रशासन अब सतर्क है। टाटा मोटर्स जैसे प्रमुख उद्योग इकाइयों पर नजर रखी गई है। शहर में 12 से ज्यादा स्लीपर सेल सक्रिय होने की खबर है। जमशेदपुर में रहकर पाकिस्तान से संपर्क में आशंका है। खुफिया रिपोर्ट आने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। एसएसपी, डीएसपी समेत तमाम इनपुट को अलर्ट पर रखा गया है। राज्य सरकार और उच्च स्तरीय बैठक की तैयारी भी की जा रही है। तो कई ऐसे स्लीपर सेल जो जमशेदपुर में मौजूद है और खास करके जो प्रमुख उद्योग इकाइयां हैं उन पर इनकी नजर बनी हुई है। टाटा मोटर्स जैसे भी प्रमुख उद्योग इसमें शामिल है। शहर में 12 से ज्यादा स्लीपर सेल सक्रिय बताए जा रहे हैं। आशीष तिवारी हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता फोन लाइन पर है। आशीष, से ये 12 से ज्यादा स्लीपर सेल जिनकी कनेक्टिविटी पाकिस्तान से, जिसकी आशंका, क्या कार्रवाई और तैयारी की गई है? जी, आपको बता दूं कि जब खुफिया रिपोर्ट सामने आई तो एसएसपी समेत तमाम वरीय अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रखा गया है और आईबी इंटेलिजेंस विभाग के लगातार निगरानी निर्देश दिए जा रहे हैं। खुफिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि जमशेदपुर की बड़ी संख्या में स्लीपर सेल सक्रिय है, जिनका सीधा जो है वो संबंध पाकिस्तान से बताया जा रहा है। हालांकि इसको लेकर लगातार जो है कार्रवाई भी की जा रही है और पाकिस्तान के आतंकियों को की जो प्रशिक्षण लेकर यहाँ जमशेदपुर पहुंचे हैं उन लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। मगर अभी जिस तरह बातें सामने आई, लगभग 12 जो है वो जमशेदपुर के विभिन्न इलाकों में है। उनकी निगरानी की जा रही है। उनकी गिरफ्तारी के लिए भी लगातार जो है दिल्ली से आई टीम छापेमारी करती है। मगर सबसे बड़ी बात जिस तरह रिपोर्ट में सामने आई है कि जमशेदपुर में जो बड़े बड़े उद्योग है, टाटा कंपनी, टाटा मोटर्स या टाटा नगर स्टेशन या जमशेदपुर से बंगाल उड़ीसा जाने वाले जो सड़कें हैं उनको कहीं ना कहीं निशाना बनाया जा सकता है। हालांकि इसको लेकर पूरी तरह से हाई अलर्ट पर शहर को रख दिया गया है और एक बैठक भी की जाएगी। जिस तरह सूत्रों के मुताबिक बातें सामने आ रही कि राज्य स्तरीय और केंद्र स्तरीय एक बैठक होगी। बैठक में निर्णय लिया जाएगा कि इस तरह के लोगों पर कैसे कार्रवाई की जाए। मगर जमशेदपुर में लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आती है। कई बार स्लीपर सेल की गिरफ्तारी भी हुई है आतंकियों के नाम पर और उनको सजा भी हुई है। मगर अभी फिर से जो है सक्रिय जो है लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं और जो स्लीपर सेल के लोग बताए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं इसकी प्रशिक्षण जो है वो पाकिस्तान में लेकर यहाँ जमशेदपुर पहुंचे हुए हैं और वो यहाँ पर आके अन्य युवाओं को भी इस तरह का प्रशिक्षण देते हैं कि किस तरह आतंकी बनना है, कैसे करना है। हालांकि कई केंद्र के कई विभाग के लोग यहाँ पर कार्रवाई कर रहे हैं और कहीं ना कहीं जमशेदपुर में जब ये रिपोर्ट सामने आई है तो जिला प्रशासन और जिला पुलिस पूरी तरह से अलर्ट पर है और जो भी संदिग्ध लोग हैं उनसे पूछताछ की जाएगी। मगर अभी कुछ भी बोलने से पुलिस जो है इस मामले पर इंकार कर रहा है और अब देखना यह है कि क्या कुछ आगे कार्रवाई करता है। बिल्कुल, शुक्रिया आशीष इस अपडेट के लिए आपका। गिरिडीह से बड़ी खबर है जहां छात्रों से भरी स्कूल वैन गड्ढे में गिर गई। करीब 6 विद्यार्थी के घायल होने की खबर है। बता दें कि 10 बच्चे स्कूल वैन में बैठकर स्कूल जा रहे थे। तीसरी थाना क्षेत्र के गांधी मैदान के पास से घटना हुई है जहां 6 विद्यार्थी के इस हादसे में घायल होने की खबर है। वैन में 10 बच्चे सवार थे और जो घायल हैं उनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये उस बस की वैन की तस्वीर दिखा रहे हैं जो वैन पलट गई और इस वैन के पलटने से 6 विद्यार्थी घायल हो गए। अस्पताल की भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई जो अस्पताल में इलाजरत है। साइड में मटिया भरा नहीं और ड्राइवर काट नहीं सका। गाड़ी थोड़ा कोई स्पीड में भी कुछ था, पड़ाम से हो गया एकदम 8-7 फीट नीचे एकदम गड्ढा और सामने देख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं एकदम। दौड़े गए, सबको बुलवाए, दौड़ो 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 तो गए तो बचवा को निकाले सबको। यानी पलटा कोई दबा कोई नहीं, सीटवा से अंदर दबा सब तो सीटवा जाकर उठाए। उसके बाद हमारा बड़का लगा था सब। एजाज हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता फोन लाइन पर है। एजाज, बच्चे कैसे हैं, कैसे घटना हुई? ये घटना हुई जब बच्चों को लेकर के रोजाना की तरह आज भी स्कूल ले जाया जा रहा था। लगभग बताया जा रहा है कि 10 की संख्या में एक स्कूल वैन में बच्चे सवार थे। इसी दौरान जब नया पीसीसी बनी हुई थी वहां पे एक तीखा मोड़ है, टर्निंग पॉइंट है, जहां पे ड्राइवर ने तेज रफ्तार होने की वजह से अपना संतुलन खो दिया और वाहन लगभग 7 से 8 फीट नीचे गड्ढे में जा गिरी और इस प्रकार ये घटना घटी है। इस दौरान लगभग आधा दर्जन बताया जा रहा है कि विद्यार्थी जो हैं वो घायल हैं। हालांकि गंभीर चोटें किन्हीं को नहीं है, हल्की फुल्की चोटें आई है जिनका प्राथमिक उपचार स्थानीय अस्पताल में फिलहाल चल रहा है। फिलहाल ग्रामीणों की मदद से वाहन को उठाया जा रहा है। सूचना पाकर
पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंची है और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। जी चलिए, शुक्रिया एजाज इस अपडेट के लिए आपका। तो देखिए, ये वो बच्चे हैं जो अब खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं, इलाज इनका किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि वैन अनियंत्रित हुई और सीधे इस गड्ढे में जाकर के पलट गई। 10 बच्चे इसमें सवार थे। बोकारो से बड़ी खबर है, जहां ऑपरेशन आहट के तहत रेलवे सुरक्षा बल ने मानव तस्करी को नाकाम किया। आरपीएफ ने 4 नाबालिग बच्चों का सुरक्षित रेस्क्यू किया है। इस मामले में एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया है। ये कार्रवाई बोकारो स्टील सिटी रेलवे स्टेशन पर की गई। बच्चों को रोजगार का झांसा देकर तमिलनाडु ले जाया जा रहा था। तस्कर के पास से 2 मोबाइल, 7 यात्रा टिकट और नगद रुपए बरामद किए गए हैं। रेस्क्यू किए गए 4 नाबालिग बच्चों को चाइल्ड लाइन की मौजूदगी में बाल कल्याण समिति बोकारो को सौंप दिया गया है। वहीं आरोपी के खिलाफ जीआरपीएस बोकारो में मामला दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। गिरिडीह से बाई रोड बोकारो स्टेशन पर पहुंचे और आरपीएफ ने इन्हें सीडब्ल्यूसी में प्रस्तुत किया, चूंकि ये नाबालिग बच्चे थे। और जब इनसे पूछताछ आरपीएफ ने भी किया तो ये पता चला कि बच्चे, कुछ लोग इनको काम दिलाने के बहाना से इन्हें तमिलनाडु लेकर के जा रहे थे। ये रहने वाले गिरिडीह के हैं और तमिलनाडु ये जा रहे थे, यानी कि ये जो भी इनको लेके जा रहा था, ये तस्करी का भी एक मामला बनता है और बाल श्रम का तो है ही, जो कि जिसको हम लोग सघन अपराध बोलते हैं, जघन अपराध। मृत्युंजय हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता फोन लाइन पर है। मृत्युंजय, कैसे इन बच्चों को ट्रैक किया गया, मानव तस्करी से बचाया गया? देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये सभी बच्चे जो हैं गिरिडीह जिला के रहने वाले हैं। जो व्यक्ति उन्हें ले जा रहा था उसका नाम रामू कुमार राय है। सड़क के रास्ते वह लोग जो हैं बोकारो रेलवे स्टेशन पहुंचे और बोकारो रेलवे स्टेशन से जो ट्रेन वहां जाने वाली थी उसी पर टिकट कटाकर सभी लोग इंतजार कर रहे थे। इसी दौरान जो आरपीएफ की जो ऑपरेशन आहट की जो टीम है, जो मौके पर रहती है और इस पर निगरानी करती है, देखा कि 4 बच्चे एक व्यक्ति और है, तो उसी दौरान इन बच्चों को तुरंत वहां से रेस्क्यू किया गया। जो लोग साथ में थे उनको हिरासत में ले गया। उसके बाद जब पूछताछ की गई तो बच्चे तो कुछ नहीं बता पा रहे थे, लेकिन जब कड़ाई से पूछताछ की गई तो आरोपी ने बताया कि इन लोगों को गिरिडीह से तमिलनाडु काम कराने के लिए ले जाया जा रहा है। जब उनके परिजनों से संपर्क किया गया तो परिजनों ने को बताया कि हमको कोई जानकारी नहीं है। अब ये देखना, ये बड़ी बात है कि क्या परिजनों अब ये इनकार कर रहे हैं या फिर इनको काम के लिए ले जाया जा रहा था, क्योंकि लगातार झारखंड से बच्चे जो हैं दूसरे प्रदेशों में काम करने के लिए जा रहे हैं, चाहे वो घरों में नौकर के रूप में जा रहे हो, चाहे वो फैक्ट्री में जा रहे हो। लेकिन नाबालिग का इस तरह से झारखंड से लगातार बाहर काम में जाना कहीं ना कहीं गंभीर मसला है। इसमें सरकार को ध्यान देनी होगी। हालांकि 4 बच्चों की जो है वो आज रेस्क्यू कर लिया गया, लेकिन ऐसे कई बच्चे हैं जो बाहर जा रहे हैं। इस पर सरकार को संज्ञान लेकर इस पर ध्यान देना चाहिए। जी चलिए, शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। चाईबासा से बड़ी खबर है, जहां महिला की पत्थर से कूचकर हत्या कर दी गई है। डायन बिसाही के संदेह में हत्या की आशंका है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। टोटो थाना क्षेत्र का यह मामला सामने आया है। तो बड़ी खबर चाईबासा से बता रहे हैं, जहां महिला की पत्थर से कूचकर हत्या कर दी गई। डायन बिसाही के संदेह में इस हत्या की बात कही जा रही है, जिसकी आशंका है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। टोटो थाना क्षेत्र का यह मामला सामने आया है। और रांची से बड़ी खबर है, जहां निलंबित आईएएस विनय चौबे पर जांच तेज है। आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का यह मामला है। मामले में एसीबी ने जांच तेज कर दी है। तेलंगाना और तमिलनाडु में निवेश की खबर है। विनय सिंह पर विनय चौबे के काले धन को निवेश करने का शक है। म्यूचुअल फंड, बॉन्ड और शेल कंपनियों के नाम पर संपत्ति खरीदी गई थी। रांची से बड़ी खबर है, जहां सीएम की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट की बैठक में कई प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। हज यात्रियों को लेकर प्रस्ताव पर भी मुहर संभव है। तो सीएम की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट की बैठक होगी। बैठक में कई अहम प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है, लेकिन इसमें खास होगा सबसे हज यात्रियों को लेकर प्रस्ताव पर मुहर की संभावना जताई जा रही है। तो हेमंत सोरेन कैबिनेट की बैठक, और इस बैठक में खास करके अल्पसंख्यकों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ सकती है इस बैठक से। और बताया जा रहा है कि हज यात्रियों को लेकर प्रस्ताव पर भी मुहर संभव मानी जा रही है।
नगर निकाय चुनाव को लेकर नामांकन की प्रक्रिया अब पूर्ण हो चली है और प्रत्याशी चुनावी समर में उतर चुके हैं। लेकिन रांची नगर निगम से महज कुछ ही 100 मीटर की दूरी पर स्थित वार्ड 18 के हल्दर प्रेस गली में एक अजीब सा पोस्टर लगा है जो हर किसी को आकर्षित कर रहा है। पोस्टर के माध्यम से लोग भी प्रत्याशियों से अपील कर रहे हैं कि इस गली में कोई भी माला पहनकर न आए। उनका कहना है कि पहले काम उसके बाद वोट की बात हो। हम लोग बारिश में स्कूल से आते हैं तो पूरा पानी भर जाता है तो पूरे यहाँ तक आ जाता है, तो हम लोग उधर घर है तो उधर जाने में दिक्कत होता है। हमको भी दिक्कत होता है, कहते हैं कि जो कीड़ा वाड़ा होता है उससे इन्फेक्शन भी हो जाता है कबो कबो। मेरा छोटा सा सैलून दुकान है आगे, तो वहाँ रहते थे। उसके बाद मतलब आज लगता है कि मतलब बरसात आता है सर, बरसात का फर्स्ट पानी पड़ता है उस समय, तब मतलब इतना ज़्यादा हो जाता है कि ये डूब जाता है सर, डूब जाता है। ये गली पूरा का पूरा डूब जाता है। ये घर ये जो दिख रहा है बाउंड्री उस तरफ से देख लीजिए आप कैमरा करके, वो गली मतलब डूब जाता है। एक तल्ला जो होता है सबका, एक तल्ला गायब हो जाता है समझिए कि सबका। इतना कष्ट से जिंदगी गुजार रहा है सर यहाँ का। नगर निकाय चुनाव अपने उफान पर है। प्रत्याशियों ने नामांकन कर दिया है और अब यहाँ पर कहा जाए तो तमाम प्रत्याशी चुनावी समर में उतर गए हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो वार्ड नंबर 18 इस वक्त हम पहुँचे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं जो लोग हैं उनके द्वारा एक पोस्टर लगाया गया है। जो बारिश की स्थिति है उसे यहाँ पर दर्शाया गया है। देख सकते हैं ये पानी जो है ये पूरी तरह से भरा हुआ है, ये पूरा गली। जैसा कि बरसात में जो लोग भी बता रहे हैं कि बारिश के वक्त कुछ ऐसी स्थिति हो जाती है और कभी कभी इससे भी खराब। तो वार्ड नंबर 18 में लोगों का लिखना है जो इस पोस्टर के माध्यम से, यह कोई आपदा नहीं बल्कि लापरवाही है। अब ये और नहीं चलेगा, कोई भी प्रत्याशी चुनाव के समय गली में माला लेकर प्रवेश न करे, पहले काम करें उसके बाद वोट की बात करें। तो कुछ इस तरह से लोगों ने अपनी समस्या को जाहिर किया है और तमाम प्रत्याशियों से भी अपील की है कि अगर यहाँ पर पहुँचते हैं तो पहले यहाँ की जो स्थिति है उसे ठीक करें, उसे दुरुस्त करें, उसके बाद जो है वो वोट की बात करें। तो इस तरह से लोग जो है वो परेशान हैं और कई वर्षों से परेशानी उनकी चली आ रही है। बावजूद इसे लेकर ना तो निगम सक्रिय हुआ और ना ही पूर्व में यहाँ पर जो लोग जीते जो इस वार्ड से पार्षद चुन के आए उनके द्वारा भी कोई कार्य नहीं किया गया, जिस कारण लोगों में नाराज़गी है। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश। झारखंड के 48 नगर निकाय चुनाव को लेकर नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो गई है। रांची नगर निगम चुनाव में छोटे बड़े सभी अपराधी एक्टिव हो गए हैं। निगम चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने के लिए पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है। किसी भी तरह की अव्यवस्था, हिंसा या चुनावी प्रक्रिया में बाधा डालने की आशंका को देखते हुए रांची पुलिस ने अपराधियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। जेल से छूटने वैसे अपराधी जो आपराधिक घटना को अंजाम देकर जेल गए थे और वर्तमान में जमानत पर छूटे हैं, उन्हें 15 दिन में एक बार थाना हाजिरी लगाना होगा। साथ ही जिनका पूर्व में विवाद, झगड़ा, चुनाव में गड़बड़ी या कानून व्यवस्था बिगाड़ने की आशंका से जुड़े रिकॉर्ड हैं, वैसे 500 से ज़्यादा संदिग्धों की सूची तैयार कर नोटिस भेजा गया है। जितने भी प्रीवियस एक्यूज्ड हैं या फिर जो ऐसे व्यक्ति हैं जो पीस को अफेक्ट कर सकते हैं, उनके विरुद्ध 126 BNSS के तहत कार्रवाई की जा रही है। उसमें उनको नोटिस सर्व करके इंटरिम बाउंड डाउन किया जा रहा है। साथ में इसमें जो फोर्स रिक्वायरमेंट का जो एनालिसिस है वो भी किया जा रहा है। जितने भी OCs हैं, ऑफिसर इंचार्ज हैं पुलिस स्टेशन के, उनके द्वारा फिजिकल वेरिफिकेशन किया जा रहा है। हर बूथ पर जाकर वेरिफिकेशन करवाया जा रहा है। इसमें काफ़ी जगह चेक नाके, लगभग 13 जगह शहर के आसपास चेक नाके भी लगाए गए हैं जहां स्टैटिक सर्विलेंस टीम्स रहेंगी। खबर रामगढ़ से, जहां नगर परिषद चुनाव में अध्यक्ष के लिए कुल 10 उम्मीदवारों ने नामांकन किया है, जबकि वार्ड पार्षद के लिए 228 लोगों का नामांकन हुआ है। उप निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा सभी जगह ST और FST की टीम को चेक नाका पर लगा दिया गया है। सभी लाइसेंसी हथियार को जमा करने का निर्देश दिया गया है। माइक्रो ऑब्जर्वर की नियुक्ति की जा रही है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराने को लेकर पूरी तरह तैयार है।
SST FST लगाए हुए हैं, चूँकि 7 तारीख के बाद उम्मीदवार जब घोषणा हो जाएगा तो हम लोग चेकनाका भी अभी काम कर रहे हैं, लेकिन उसमें और अच्छे तरीके से हम लोग काम कराएंगे। औचक निरीक्षक भी कराएंगे, औचक जांच भी कराएंगे, जगह जगह पे हम लोग चेकिंग लगाएंगे। उसके साथ ही हम लोगों ने जितने भी लाइसेंस है, शस्त्र हैं, उन सभी को जमा करने का निर्देश दे दिया गया है। माइक्रो ऑब्जर्वर की नियुक्ति हम लोग कर रहे हैं, उसके साथ सेक्टर मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की गई है, VST है, जहाँ जहाँ सभाएँ होंगी उन सभी का हम लोग वीडियो रिकॉर्डिंग करा रहे हैं ताकि उनका आय और व्यय का लेखा रखा जाए। पूरी तरह से प्रशासन पूरा तैयार है। हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से और निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न करेंगे। और इस बीच बोकारो से बड़ी खबर है, जहां हाथियों का आतंक जारी है। एक ही परिवार के 3 लोगों को हाथियों ने मार डाला। 2 महिला से 3 लोग की जान ले ली। एक महिला गंभीर रूप से घायल है। ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। महुआटांड़ थाना क्षेत्र का यह मामला सामने आया है, जहां हाथियों का आतंक लगातार जारी है। एक ही परिवार के 3 लोगों को हाथी ने मार डाला। 2 महिला से 3 लोगों की जान ले ली। एक महिला गंभीर रूप से घायल बताई जा रही है, इलाजरत है। ग्रामीणों में दूसरी तरफ दहशत का माहौल है। महुआटांड़ थाना क्षेत्र का यह मामला सामने आया है। ये तस्वीर जहां हाथी इस कैमरे में कैद हुआ है और इन हाथियों का आतंक लगातार जारी है। 3 और लोगों की मौत हो चुकी है। एक महिला गंभीर रूप से घायल है और वन विभाग की टीम भी लगातार नजर बनाए हुए है। रामगढ़ से बड़ी खबर, जहां हाथियों का उत्पात लगातार जारी है। घर और सब्जियों को हाथियों ने बर्बाद किया है। ग्रामीण रत्तचग्गा करने को मजबूर है। परसाजी में हाथियों का उत्पात देखने को मिला है। हाथी को भगाने की कोशिश भी जारी है। ये तस्वीर देखिए, जहां ये हाथी इस तस्वीर में कैद हुआ है और इसका उत्पात लगातार जारी है। बताया जा रहा है कि घर और सब्जियों को ये हाथी बर्बाद कर रहा है। ग्रामीण भी रत्तचग्गा करने को मजबूर है। दहशत का माहौल है। तंग कर रहा है कि अभी हाथी इतना बेरा हो गया मोर, अभी घर के सामने हाथी है, तो इसको भगाने के कोशिश करिए। बहुत दिन से तंग कर रहा है हाथी, कभियो नहीं कखनो घर भी घुसता है। एकदम सुतने बैठने का दिक्कत हो रहा है हमरा।